नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम को लेकर, जिसे लेकर आज यानी कि सोमवार को जो है लोकसभा में चर्चा होनी है। और बड़ी बात तो यह है कि ये पूरी जो चर्चा का दौर है वो हंगामेदार हो सकता है। एक तरफ जो है भाजपा की सरकार है जो कि इस पर पूरी तरीके से अपना स्टैंड कायम रखे हुए हैं, तो वहीं सामने जो है विपक्ष है जो कि इसे कह रहा है कि वंदे मातरम को जो है जबरदस्ती जनता पर सरकार थोपना चाहती है। देखिए, वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं और लोकसभा में इस पर चर्चा की जानी है। सबसे पहले पीएम मोदी बोलेंगे, दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जानी है और इसके लिए 10 घंटे का समय जो है वो तय किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और सदन में जो है कई बिलों पर चर्चाएं जारी है। एसआईआर पर चर्चा हुई है, बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठा है, इंडिगो का संकट को लेकर जो मुद्दा है वो भी संसद में उठा है, प्रदूषण का मुद्दा भी हावी रहा है और अब जो है वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। पीएम मोदी जो है सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे तो वहीं राज्यसभा में अमित शाह जो है इस मुद्दे पर बोलेंगे। अब इस चर्चा के दौरान संसद सत्र काफी हद तक जो है हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई समेत 8 सांसद इस पर बोलेंगे। इसके अलावा अन्य दलों के सांसद भी अपनी बात रखेंगे। दरअसल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से साल भर का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई थी। इसमें यह तय किया गया था कि वंदे मातरम को लेकर 8 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इस गीत के कुछ अहम हिस्से को हटा दिया था। कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इसके साथ ही भाजपा के कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि इसे जो है स्कूलों में अनिवार्य कर देना चाहिए, यानी कि हर स्कूल में जो है वंदे मातरम गीत को बजाया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल इसका ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जबरन इसे आप जनता पर थोप नहीं सकते हैं। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को उनकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, वे अन्याय किया गया था और इसी ने विभाजन के बीज बोए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया था कि नेहरू जी जो है वंदे मातरम को लेकर सहज नहीं थे। तो वहीं इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम नरेश ने वंदे मातरम पर सब्यसाची भट्टाचार्य की लिखी एक किताब का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 में हुई बैठक से 3 दिन पहले खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को इस बारे में खत लिखा था। वंदे मातरम से वे खुद जुड़े हुए थे और उन्होंने ही सुझाव दिया था कि इस गीत के पहले जो स्टैंजा है उसे अपनाना चाहिए और बैठक में लिया गया फैसला उन्हीं के खत से प्रभावित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर विभाजनकारी विचारधारा रखने का आरोप लगा रहे। इस तरीके की बात जो है विपक्षी नेताओं के द्वारा कही गई है। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करवाने की 5 बड़ी वजहें हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार जो है संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए करवाना चाहती है ताकि इसके 150 साल पूरे होने पर इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व देश के सामने रखा जा सके। अब जो बड़ी वजह सामने आ रही है, सबसे बड़ी बात तो यह सरकार चाहती है कि वंदे मातरम पर चर्चा से देश में राष्ट्र भावना, सांस्कृतिक गौरव, एकता का संदेश जाए। ये विषय जो है जनता में भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है।
इसके अलावा वंदे मातरम का जो इतिहास है वो बंगाल से जुड़ा हुआ है। अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से सामने लाना चाहती है, यानी कहीं ना कहीं जो है चुनाव से पहले इस मुद्दे को सरकार भुनाना चाहती है। इससे सरकार को लगता है कि राज्य में भाजपा के लिए सकारात्मक और राजनीतिक माहौल बन सकेगा। अब एक बात बता देते हैं कि 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने की बहस को सामने सरकार रखना चाहती है। आजादी से पहले 1937 में इसके दूसरे हिस्से को धार्मिक कारणों के उपयोग से हटाया गया था। सरकार ये चाहती है कि उस ऐतिहासिक विवाद पर चर्चा हो और इसके पीछे तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाया जा सके। अब बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाना चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो सिनेरियो है इस समय बंगाल से जोड़ दिया गया है। वंदे मातरम का जो नारा है बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ बड़े आंदोलन का एक केंद्र था। सरकार इस इतिहास को राष्ट्रीय मंच पर फिर से सामने लाकर एक देशभक्ति की भावना को उठाना चाहती है, यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राजनीतिक स्तर पर इसे भुनाना चाहती है। बात अगर विपक्ष की करें तो टकराव वो सरकार के साथ चाह रही है। उनका कहना है कि एसआईआर पर चल रहे तनाव के बीच वंदे मातरम जैसे भावनात्मक और सर्व स्वीकार्य चर्चा से संसद का माहौल सकारात्मक करने की कोशिश भी सरकार की रणनीति का हिस्सा है। यानी कि एक तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है कि सरकार जो है देश के कई बड़े मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। देश में प्रदूषण का मुद्दा है, फ्लाइट्स का मुद्दा है, इसके अलावा कई ऐसे महंगाई का मुद्दा है, स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर वंदे मातरम जैसे मुद्दे को उठाकर इन सभी बड़े मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि वंदे मातरम को लाकर कहीं ना कहीं जो है वो राष्ट्रीय भावना को फिर से उठाना चाहते हैं। अब देखिए जो ये पूरा सिनेरियो है कहीं ना कहीं बंगाल में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आपका क्या रुख है कि क्या वाकई में वंदे मातरम जो है पूरे देश में अनिवार्य कर देना चाहिए, या फिर अगर आपकी अपनी कोई अलग राय है इस पर तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही देश और विदेश से जुड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।